आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस जब भी किसी अपराधी को पकड़ती है, किसी अपराध में, मर्डर हो गया या कोई ऐसा हीनियस क्राइम हो गया, उस पर पुलिस का पूरा फोकस होता है कि उस अपराधी से, उस आरोपी से, जिस व्यक्ति ने उस अपराध को किया है, उससे उस हथियार को रिकवर करो, उस औजार को रिकवर करो जिससे उसने उस अपराध को घटित करने के लिए यूज़ किया है। और उस अपराध में घटित करने वाले हथियार को पुलिस लास्ट तक सेफ भी रखती है, मतलब कोर्ट को सुपुर्द रखती है, और कोर्ट से वो अपने मालखाने में लाके और रखती है जब तक कि उसका जजमेंट नहीं हो जाता। जजमेंट के 6 महीने बाद तक वो चीज़ें रिकवर उनके पास सेफ रहती है, उसके बाद भी उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो आखिर पुलिस क्यों उस हथियार को अपने पास रखती है, क्यों उसे बार बार कोर्ट लेके जाती है सबूत के तौर पे, ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है? तो एक केस आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस M.R. शाह के नेतृत्व में। मद्रास, जिसे हम चेन्नई बोलते हैं, चेन्नई के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये केस था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आरोपी को मर्डर के केस में बरी कर दिया जाता है। ट्रायल जज के द्वारा ये कहा जाता है कि आरोपी ने जिस हथियार का उपयोग किया था मर्डर करने में, पुलिस उसे रिकवर करने में नाकाम रही, अतः इस व्यक्ति को बरी किया जाता है और इसके ऊपर किए गए सारे इल्ज़ाम को अलग किया जाता है। गवर्नमेंट, चूँकि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में गवर्नमेंट जो होती है वो पीड़ित पक्ष के तरफ से लड़ती है। गवर्नमेंट गई मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेम डायरेक्शन दिया कि भैया जो औजार है वो रिकवर करने में पुलिस नाकाम रही, अतः इस व्यक्ति को बरी करने की जो वो है उस अपील है उसको यथावत रखा जाए। मद्रास गवर्नमेंट अब गई सुप्रीम कोर्ट, केस गया जस्टिस M.R. शाह के पास। तब ये कानून बताया गया कि जब किसी मामले में पुलिस के द्वारा अभियुक्त से औजार अगर गिरफ्त या औजार रिकवर नहीं कर पा रही है, तो यदि उसके पास कोई एविडेंस है, कोई गवाह है, तो उसके बेसिस पे सामने वाले को सज़ा दी जा सकती है। और इस केस पे उन्होंने उस व्यक्ति को, जिसे मद्रास हाई कोर्ट और उस ट्रायल जज के द्वारा बरी करा गया था, उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। तो यही एक कारण है कि पुलिस को उस औजार को रिकवर करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंस या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक पार्ट होता है व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए।